हेलो दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 3 में जीके क्वेश्चंस को लाए हैं, जिसमें टोटल टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कनाडा की राजधानी कौन सी है? ए टोरंटो, बी वैंकूवर, सी ओटावा, डी मॉन्ट्रियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी, सी लॉस एंजलिस, डी शिकागो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ए रियो डी जेनेरो, बी साओ पाउलो, सी ब्रासिलिया, डी साल्वाडोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रासिलिया जो है ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो ब्रासिलिया है। क्वेश्चन नंबर 64 का है कि मिस्र की राजधानी कौन सी है? ए काहिरा, बी अलेक्जेंड्रिया, सी गीजा, डी सुएज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ए केप टाउन, बी प्रिटोरिया, सी डरबन, डी जोहान्सबर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया है। क्वेश्चन नंबर 66 का है कि नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी कौन सी है? ए पोखरा, बी काठमांडू, सी ललितपुर, डी विराटनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 67 का है कि भूटान की राजधानी कौन सी है? ए थिम्पू, बी पारो, सी पुनाखा, डी फुटसोलिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ए चटगांव, बी ढाका, सी खुलना, डी राजशाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो ढाका है। अगर बांग्लादेश की रुपीज का बात करें तो क्या हो जाएगा? टाका हो जाएगा। और उसका राजधानी कौन सी है? तो ढाका है। क्वेश्चन नंबर 69 का है कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ए कराची, बी लाहौर, सी इस्लामाबाद, डी पेशावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और भारत की राजधानी तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है? ए कोलंबो, बी कैंडी, सी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, डी जाफना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन ने पूरा कोट्टे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? ए कांगो वर्षा वन, बी अमेजन वर्षा वन, सी डेंट्री वर्षा वन, डी सुंदरबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन वर्षा वन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। और ये अमेजन वर्षा वन से ही अमेजन नदी यानी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यहीं पे बहती है। ठीक है। और यह किस महाद्वीप में है? अगर जो अमेजन वर्षा वन की बात करें तो किस महाद्वीप में? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का है कि अमेजन वर्षा वन मुख्यतः किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पे देखिए पूछ दिया है कि अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है। तो इसका हम जवाब पहले ही बताए थे कि अमेजन वर्षा वन यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यहीं से ही अमेजन नदी निकलती है जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन थी? तो नील नदी सबसे पहली लंबी नदी थी और तीसरी सबसे लंबी नदी तो यांगत्से नदी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का है कि कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कांगो नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74 का है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नायागारा जलप्रपात, बी एंजल जलप्रपात, सी विक्टोरिया जलप्रपात, डी इगआजू जलप्रपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, अगर जो पूछ देगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि एंजल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर यानी कि 979 मीटर है। ठीक है, यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा लगातार गिरने वाला जलप्रपात माना जाता है। एंजल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा लगातार गिरने वाला जलप्रपात माना जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी एंजल जलप्रपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ए ब्राजील, बी वेनेजुएला, सी पेरू, डी चिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला देश में स्थित है। एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला देश में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 979 मीटर है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 76 का है कि नायागारा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है? एक अमेरिका और कनाडा, बी अमेरिका और मेक्सिको, सी कनाडा और ग्रीनलैंड, डी ब्राजील और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देश के सीमा पर नायागारा जलप्रपात है। ठीक है, नायागारा जलप्रपात किन दो देश के सीमा पर है? तो अमेरिका और कनाडा में है। और मतलब जैसे यह किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में नायागारा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 का है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नील, बी जाम्बेजी, सी कांगो, डी नाइजर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, किस नदी पर भी विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और यह मतलब विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई 108 मीटर है। ठीक है, अगर पूछ रहेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। और यह मतलब कौन? अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर स्थित है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जल क्षेत्र से ही नील नदी का मतलब उद्गम होता है जो विश्व की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 का है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए नील डेल्टा, बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सी मिसिसिपी डेल्टा, डी अमेजन डेल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। यानी कि यह जो डेल्टा जो हमारे भारत में है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, और मतलब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। जो कि मतलब अगर ये पूछ देगा कि ये जो मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वह कहाँ है? तो यह जो है भारत और बांग्लादेश दोनों देश में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अगर जो मतलब अगल बगल के समुद्र की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आगे पीछे मतलब बंगाल की खाड़ी समुद्र स्थित है। और जो मतलब इस डेल्टा में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर जो विश्व का प्रसिद्ध मैंग्रोव वन भी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? ए सुंदरबन, बी अमेजन, सी कांगो, डी टाइगा। तो इसका भी हम जवाब पहले ही बता दिए कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वह सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। ठीक है, जो कि कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है जो कि सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भूमध्य रेखा
पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है? ए पूर्वी और पश्चिमी, बी उत्तरी और दक्षिणी, सी ऊपरी और निचले, डी स्थलीय और जलीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिणी मतलब भाग में पृथ्वी को बांटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। अगर जो मतलब पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध मतलब ये भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है और यह अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है मतलब पृथ्वी को क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल काटती है। पृथ्वी के गोला जो है उसको हॉरिजेंटल काटती है, हॉरिजेंटल, उसी को हम भूमध्य रेखा कहेंगे। और तो ऊपर वाला गोलार्ध जो हो जाएगा दो भागों में काटती है, क्षैतिज दो भागों में काटती है। तो ऊपर वाला जितना भी आधा भाग हो जाएगा पृथ्वी का दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का है, प्रधान मध्याय रेखा का मान कितना होता है? ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 66.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। प्रधान मध्याय रेखा का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। अब प्रधान मध्यायन रेखा क्या है? जैसे मतलब भूमध्य रेखा पृथ्वी को क्षैतिज काटता था दो भागों में, वैसे ही प्रधान मध्याय रेखा जो है वह पृथ्वी को वर्टिकल काटेगा, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में काटेगा। पृथ्वी को मतलब वर्टिकल काटेगा। ठीक है, और हॉरिजेंटल अगर जो काटता तो वो रेखा को क्या कहा जाता था? तो भूमध्य रेखा। अगर जो वर्टिकल काट रहा है तो प्रधान मध्याय रेखा हो, और दोनों रेखा का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का है, प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याय रेखा जो है वह ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान मध्यायन रेखा जो है पृथ्वी के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और जो भूमध्य रेखा थी वह अफ्रीका, साउथ अमेरिका एवं एशिया से होकर गुजरती थी, और प्रधान मध्यायन रेखा ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री उत्तरी, सी 23.5 डिग्री दक्षिणी, डी 66.5 डिग्री उत्तरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी जो है कर्क रेखा का अक्षांश है। कर्क रेखा मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और इस पर जो बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरी है, तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर जो हम ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, ठीक, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री हम ऊपर जाएंगे, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री हम ऊपर जाएंगे तो ये जो रेखा होगा वही हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, अगर जो ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच 0 डिग्री, अगर हम 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ पे जो रेखा मिलेगा ये हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मकर रेखा का अक्षांश कितना होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि मकर रेखा का अक्षांश जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है। ठीक है, और कर्क रेखा का अक्षांश तो 23.5 डिग्री उत्तरी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि आर्कटिक वृत्त का अक्षांश लगभग कितना है? ए 23.5 डिग्री उत्तरी, बी 66.5 डिग्री उत्तरी, सी 66.5 डिग्री दक्षिणी, डी 90 डिग्री उत्तरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री उत्तरी। अब आर्कटिक वृत्त भी समझ गए होंगे, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा बीचों बीच गुजरी है हॉरिजेंटल रूप से। तो इसके जो जैसे 23.5 डिग्री हम ऊपर जाते थे उत्तर की तरफ तो हमारा कर्क रेखा मिलता था, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते थे तो कर्क रेखा हमको मिलता था। अगर अब हम 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये हमारा आर्कटिक वृत्त का अक्षांश मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आर्कटिक वृत्त क्या होता है?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश लगभग कितना होता है? ए 23.5 डिग्री दक्षिणी, बी 66.5 डिग्री दक्षिणी, सी 66.5 डिग्री उत्तरी, डी 90 डिग्री दक्षिणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश कितना हो जाएगा? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इसके नीचे 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में हम 23.5 डिग्री जाते थे तो मकर रेखा मिलता था। अब हम 66.5 डिग्री नीचे जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश मिल जाएगा। ठीक है, चारों रेखा के बारे में समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ए दक्षिणी ध्रुव, बी उत्तरी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी ग्रीनविच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव। क्योंकि पृथ्वी का सबसे उत्तर में बिंदु कौन हो जाएगा? तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा। अगर जो कह देगा कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71% जो है पृथ्वी का भाग जल से ढका हुआ है। और तो बचा कितना? तो 29% जो है स्थल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 29% और स्थल से ढका हुआ है और 71% जल से ढका हुआ भाग है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल से ढका हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29% जो है पृथ्वी का स्थल से ढका हुआ भाग है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्कटिका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। और यहाँ जो टेम्परेचर यानी तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ जो तापमान है तो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? ए ग्रेट बैरियर रीफ, बी बेलीज बैरियर रीफ, सी रेड सी रीफ, डी न्यू कैलेडोनिया रीफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। अब प्रवाल भित्ति तंत्र क्या है? तो यह समुद्र में पाए जाने वाले प्रवाल से बना चूना पत्थर जैसे ढांचों का समूह होता है। यह मुख्यतः उथले गर्म और साफ समुद्र पानी में बनता है। ठीक है, और मतलब प्रवाल भित्ति तंत्र को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही अधिक जैव विविधता होती है। और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया देश के तट के पास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? ए भारत और पाकिस्तान, बी चीन और मंगोलिया, सी रूस और चीन, डी ईरान और अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन और मंगोलिया देश के सीमा पर गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है एशिया का एक विशाल मरुस्थल है जो मुख्यतः मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल स्थित है।
ठीक है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और यह जो लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में मुख्यतः स्थित है? ए चिली, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, डी पेरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली देश में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा माना जाता है? ए सहारा, बी गोबी, डी आटाकामा, डी थार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है, जो कि और यह जो आटाकामा मरुस्थल है किस देश में है? तो चिली देश में है। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्रों वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस जो है विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्रों वाला देश है और इसमें टोटल 11 समय क्षेत्र यानी कि 11 टाइम जोन है। ठीक है। लेकिन विश्व में अगर जो बात करें तो विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्रों वाला जो है फ्रांस है, लेकिन ऑप्शन में फ्रांस नहीं है तो रूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ फ्रांस में 12 समय क्षेत्र है यानी कि 12 टाइम जोन है और रूस में कितने हैं? तो 11 टाइम जोन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने समय क्षेत्र है? तो एक समय क्षेत्र है। कौन सा है? भारतीय मानक समय।